तिलक एजुकेशन सोसाइटी की ओर से एनुअल फेस्ट 2023-24 का शानदार आयोजन थीम दिल से किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट ने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर डांस परफॉर्मेंस किया और लोगों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आत्मन एकेडमी की फाउंडर डायरेक्टर मंजूश्री पाटिल, गेस्ट ऑफ ऑनर ट्रस्टी तिलक एजुकेशन सोसाइटी की डॉक्टर समिता नायर। इस मौके पर तिलक ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर अजित कुरूप व तिलक जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हिना समानी ने आए हुए मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और सरस्वती पूजा कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तिलक एजुकेशन सोसाइटी की ओर से एनुअल फेस्ट में 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। इस मौके पर विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आए हुए मान्यवरों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया है। आज एक तो इनका टॉपिक था दिल से ब्रेक द साइलेंस। तो मैंने जैसे मेरे स्पीच में भी अभी कहा कि इतना पावरफुल परफॉर्मेंस था बच्चों का कि एक्चुअली मुझे ब्रेक द साइलेंस से मुझे साइलेंट रहने का मन कर रहा था, बिकॉज इट वाज ऐसे हावी हो गया था परफॉर्मेंस कि कितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने बातें की और कितनी चीज़ें कितनी सिंपल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की, पावरफुली एक्सप्लेन की। और मैंने बच्चों को भी यही कहा कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आप हमेशा कायम रखिए और कभी भी एक दूसरे को कंपेयर ना करें, बिकॉज़ उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में हो रहे हैं। तो कंपैरिजंस पे कभी ना उतरे। यही एनर्जी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में डालिए जिससे आपके खुद के अस्तित्व को आप एक चार चांद लगा पाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल ऑलवेज स्टे इन अ मेंटल वेलबींग स्टेट। सो आई हैव कंग्रेचुलेटेड। मुझे इन बच्चों को देख के लग रहा है कि इंडिया इज़ इन वंडरफुल हैंड्स। फ्यूचर ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है। और तिलक कॉलेज जैसे कॉलेजेस जब ऐसे टॉपिक्स को एनकरेज करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ इन चीज़ों के बारे में हमको बात करनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाना ही है। सो बहुत अच्छा लगा एंड आई कंग्रेचुलेट द एंटायर स्टाफ, द मैनेजमेंट, the people behind this entire concept, and also the choreographers and the people who've written the script. So it has been an exhilarating evening. मतलब मुझे अगर आप कहोगे कि ये पूरा एक परफॉर्मेंस आपको फिर से हम दिखाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे इतना अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन, all the students and staff and faculty of Tilak Junior College. Thank you. कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए तिलक ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर अजित कुरूप व तिलक जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हिना समानी ने अपना मनोगत व्यक्त किया और आए हुए मान्यवरों का आभार माना है। सर, आज इस एनुअल फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे जिसमें बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया तिलक जूनियर कॉलेज? आज हमारे बच्चों ने ये जो तिलक जूनियर कॉलेज के बच्चों ने एक थीम दिल से इसके ऊपर परफॉर्मेंस दिया। एक मुझे लगता है 500 से ऊपर बच्चों ने आज परफॉर्म किया है और उन्होंने आज हमारा जो टॉपिक था वो बच्चों के प्रॉब्लम्स, जो एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर था और हमारे बच्चों ने इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। आज उनको एक वो सिर्फ डांस करके नहीं जा रहे, एक सीख लेके जा रहे हैं। उनको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ों पे ऊपर आज का जो परफॉर्मेंस था वो ऐसे किया था। ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे शो से बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है अपने टैलेंट दिखाने का। मेन चीज़ ये है कि बच्चे, हमारा यही मकसद था कि बच्चे यहाँ से
कुछ सीख के जाएं, सिर्फ आके डांस ना करें, बट कुछ एक मैसेज जो है उनको लाइफ में चीज़ें कैसे हैंडल करनी है वो हम सिखाएं। और मुझे लगता है आज बच्चों ने इतना ही नहीं कि एक उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, बट कुछ उन्होंने महसूस भी किया है, और आई एम श्योर वो आगे अपने प्रॉब्लम्स को सही तरीके से हैंडल करें। मैं हर एक पेरेंट को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, कि हम अपने बच्चों की आवाज़ सुने, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें, एक फ्रेंड की तरह हम डिस्कस करें, क्योंकि कई बार हम अपने कामों में, अपने जो रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ों में हम बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो ज़िंदगी है हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनके लिए टाइम नहीं दे पाते। ये एक चीज़ मुझे लगता है हमें बच्चों के लिए टाइम देना है और उनके साथ डिस्कस करना है चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को। मुझे ये लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस की बात हम जब करते हैं तो बच्चे थीम जब अपनी एज से रिलेट करते हैं या जब उसको समझते हैं तो उसको परफॉर्म करने बड़ा मज़ा आता है। जो मेरे पास 11th और 12th के बच्चे हैं, उनका टिपिकल एज सिम्टम्स जो होते हैं या उनको जो समझने वाली बातें, वो हमने दिल से थीम के थ्रू कहा। हमारे जो चीफ गेस्ट है मंजुश्री मैम और हमारी जो ट्रस्टी है डॉक्टर स्मिता नायर मैम, ये दोनों को ये थीम उनके बहुत ही क्लोज है, बिकॉज उन्होंने इस डोमेन में बहुत काम किया है। वो साइकोलॉजी के डोमेन में रह के टीन्स और एडोलेसेंट्स के जो प्रॉब्लम है उन पे काम कर चुके हैं। तो मैम का यहाँ रहना और ट्रस्टी मैम का यहाँ आना, इस थीम को बढ़ावा देना और बच्चों को समझाना कि जैसे कि मैम ने कहा कि आपके हार्मोन्स हाईजैक होते हैं, तो वो इतनी बढ़िया बात है कि बच्चे उसको बहुत आसानी से रिलेट कर पाते हैं। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात थी तो करीब 500 बच्चे उसको परफॉर्म करना और अपनी ज़िंदगी से, रियल ज़िंदगी से रिलेट करना, ये बहुत बड़ी बात और अचीवमेंट है। जो थीम रखा था, उस थीम को किस दिन में तैयार किया गया, किस तरह से बच्चों को? जी, थीम जब तैयार की गई तो हमारा जो कॉलेज है तिलक कॉलेज, उसका पहला जो टैगलाइन है नर्चरिंग टुमारोज माइंड, हम जब बच्चे तैयार कर रहे हैं तो हमें पता है कि आज सिर्फ टेक्स्ट बुक से वो नहीं समझेंगे। तो हमारे डायरेक्टर सर का हर बार का जो मूलभूत कहना है कि बच्चों का इमोशनल वेलबींग, उनकी स्टेबिलिटी और उनका मेंटल वेलबींग ये बहुत ज़रूरी है उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में। तो जब हम लोग सिर्फ नर्चरिंग टुमारोज माइंड बोलेंगे और उनको नर्चर नहीं करेंगे तो कुछ सीखना तो पक्का नहीं होगा। तो यह हमारे सर के विजन के इसमें है, दिल से थीम रिलेट करके हमने संवाद काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे खोला है आज के दिन में, जो करियर रिलेटेड हो या बच्चों को और कोई प्रॉब्लम्स हो, पीयर प्रेशर हो, इसके रिलेटेड काउंसलिंग की जाएगी। तो यह हम समझते हैं कि आज इस संस्था के लिए बहुत ही बड़ा पल है। वीडियो जर्नलिस्ट मुसाहिद साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।